आपने धार्मिक ग्रंथों में शुक्राचार्य का नाम सुना होगा। जी हाँ, वही शुक्राचार्य जिन्हें राक्षसों का गुरु कहा जाता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये शुक्र ग्रह है ये उसी से प्रेरित होकर के उसका नाम दिया गया है? आपको भले लगता हो या ना लगता हो, लेकिन नासा को ये जरूर लगता है कि ये जो शुक्र ग्रह है वो वाकई दुष्ट ग्रह है, यानी पृथ्वी का दुष्ट वाला जुड़वा ग्रह। भले ही शुक्र ग्रह को इसकी जुड़वा बहन माना जाता है, लेकिन नासा ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उसने बताया है कि क्यों इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी का दुष्ट जुड़वा ग्रह माना गया है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, नासा ने जो एक दिलचस्प वीडियो जारी किया है उसमें वो तमाम वजहें उसने बताई है जिसके कारण ये जो शुक्र ग्रह है यानी वीनस, उसे हमारी पृथ्वी का दुष्ट जुड़वा ग्रह माना गया है। और नासा ने बताया है कि आखिर वो क्या वजहें हैं जिसके कारण इस शुक्र ग्रह पर यानी वीनस पर कभी जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाई और वहां पर हालात बिल्कुल ही नारकीय है, बिल्कुल नर्क की तरह का माहौल है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और साथ ही नासा ने यह भी बताया है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से शुक्र ग्रह पर मिशन चलाया जाएगा और इसकी संभावनाएं वहां पर जाकर तलाशी जाएंगी कि क्या वाकई वहां पर जीवन कभी था ही नहीं, या अगर था तो किस स्वरूप में था, और क्या अभी भी सतह के नीचे जीवन मौजूद हो सकता है। ये तमाम जानकारी नासा ने अपने वीडियो में दी है और यही वीडियो मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को भी आप देखिए और साथ ही आप ये भी समझिए कि आखिरकार वो क्या वजहें हैं जिसके कारण शुक्र अभी जो मौजूदा स्थिति में जैसा नजर आता है वो उस तरीके का ग्रह हो गया। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और तमाम स्पेस एजेंसी अगर पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले मार्स पे जाती है, यानी मंगल पर जाती है। और दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसी मंगल पर जाने की होड़ में जुटी हुई है। तो यहां सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो मंगल यहां से काफी ज्यादा दूर है वहां पर किस तरीके से जीवन हो सकता है, वहां पर किस तरीके से मिशन चलाया जा सकता है। तो अगर ये मिशन मंगल ग्रह के लिए चलाया जा सकता है तो इसी तरह का मिशन हमारे शुक्र ग्रह के लिए क्यों नहीं चलाया जा सकता। और आपको पता ही है कि इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन शुक्र ग्रह पर इसके बावजूद जीवन मुमकिन नहीं है। हालांकि पिछले दिनों कई वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे थे कि नासा जैसी बड़ी एजेंसियों को मंगल की जगह पर शुक्र ग्रह पर अपना कोई मिशन भेजना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भले ही आज की तारीख में शुक्र ग्रह पर जीवन ना हो, लेकिन उस पर अतीत में कभी कोई जीवन मौजूद रहा हो सकता है कि उसका कोई सुराग मिल जाए वैज्ञानिकों को। यही वजह है कि नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी आने वाले वर्षों में शुक्र ग्रह पर 3 मिशन भेजने की तैयारी कर रही है। ये एजेंसियां शुक्र ग्रह के बारे में नई जानकारी जुटाना चाहती है। और नासा ने जो वीडियो जारी किया है उसमें उसने बताया है कि वीनस का वायुमंडल यानी उसका एटमॉस्फेयर जो है वो 24 किलोमीटर मोटी कार्बन डाइऑक्साइड की परत से घिरा हुआ है और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में जो बादल है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। और शुक्र ग्रह का तापमान इतना अधिक है कि ये लेड यानी शीशे को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। तो सोचिए अगर वहां पर इंसान गया तो उसका क्या हश्र होगा। नासा ने यह भी बताया कि शुक्र ग्रह की सतह का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और नासा के मुताबिक ये एक क्रेजी जगह है, लेकिन दिलचस्प भी है। और नासा ने यह बताया कि वो वास्तव में यह समझाना चाहती है कि पृथ्वी और शुक्र ग्रह इतने अलग कैसे हो गए। और नासा ने अगले 1 दशक में शुक्र ग्रह पर जो मिशन लॉन्च होने वाले हैं उसके बारे में भी बताया।
और उन मिशन में नासा का डा विंची मिशन भी है। इसका पूरा नाम है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो इस मिशन के तहत एक स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह पर उड़ान भरेगा और ग्रह के बादलों और इलाके के बारे में डेटा जुटाएगा। इसके अलावा 2 और मिशन जो शुक्र ग्रह पर लॉन्च किए जाएंगे, उनका नाम है वेरिटास और एनविजन। एनविजन मिशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी। इसमें पता लगाया जाएगा कि शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा होने के बावजूद एकदम उलट कैसे हो गया, और यह भी पता लगाया जाएगा कि हमारे सोलर सिस्टम के एक हिस्से में होने के बावजूद और आकार में बराबर होने के बाद भी शुक्र ग्रह इतना गर्म और कठोर क्यों हो गया। ऐसा क्या हो गया कि शुक्र ग्रह जीने के लायक नहीं बचा। तो यही वो तमाम जानकारी दुनिया भर की जो स्पेस एजेंसी है अपने इन 3 मिशनों के जरिए जुटाना चाहती है। साथ ही नासा ने यह भी बताया कि चूंकि वहां का एटमॉस्फेयर जिस तरीके से 24 किलोमीटर मोटी कार्बन डाइऑक्साइड की परत से ढका हुआ है, साथ ही वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और वहां का तापमान जिस तरीके से बहुत ज्यादा है कि वहां पर शीशा भी पिघल जाए, तो यही वजह है कि ये पृथ्वी का ट्विन है। लेकिन जिस तरीके से वहां का माहौल है, नर्क की तरह का माहौल है, इसीलिए इस शुक्र ग्रह को हमारी पृथ्वी का एविल ट्विन कहा जाता है, यानी शैतानी जुड़वा। और यही वो वजह है जिसके कारण हमारे वेद पुराणों में भी शुक्राचार्य को शैतानों का देवता यानी शैतानों का गुरु कहा गया है। तो यही तमाम वजहों को अब नासा बता रहा है अपने इस वीडियो के माध्यम से, जिसको मैंने आपको दिखाया, और बहुत ही दिलचस्प जानकारी नासा ने दी है और यह भी बताया है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से शुक्र ग्रह को खंगाला जाएगा और उससे जुड़े हुए तमाम डेटा को एनालिसिस करके यह पता लगाया जाएगा कि क्या पहले भी शुक्र ग्रह पर किसी तरीके की जीवन की मौजूदगी रही है या फिर वो शुरू से ही ऐसा ही ग्रह रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।